Hello everyone. So welcome back to OPD सीरीज. मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ मेरा ओपीडी का एक इंटरेस्टिंग केस. रेयर मान के चलो, रेयर भी है तो उसका कहानी मैं सुनाता हूँ. एक बाप आया अपनी बेटी को लेके और उन्होंने बताया कि मेरे बेटी को कमर में दर्द हो रही है, चलते फिरने में भी दिक्कत है और लेटने में भी दिक्कत आ चुकी है अभी 1 हफ्ते से, तो आप एक बार देख लो. तो मैंने मरीज को देखा. 7 साल की बच्ची थी और ये आप देखोगे, ये इमेज है बच्ची का. इधर आप देखोगे एक एक्स्ट्रा बाल आ चुके हैं इधर पीछे लंबर स्पाइन के रीजन पे. इसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ हेयर्स. एक्स्ट्रा बाल आ चुके हैं. वैसे बच्चों में होता नहीं है ऐसे बाल. और नीचे और थोड़ा मैं सही से एग्जामिन किया तो पता चला एक सैक्रल रीजन पे एक डिम्पल भी है. ये डिम्पल, उनके पास डिम्पल भी था. अब परेशान है बाप तो कि क्या करना चाहिए सर. तो हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये क्या हो सकता है. ये तो डायग्नोसिस, हम ये होता क्यों है, कॉजेस, और इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट. चलो डिस्कस करते हैं. ये कंडीशन का नाम है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा. अभी एक सिंपल से याद रखने के लिए ये है, ऑकल्टा मतलब छिपा हुआ, हिडन. ओके. ये कंडीशन क्यों बनती है, कॉजेस में अगर आप सोचोगे, कॉजेस का ये है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं इसको. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट मतलब क्या हुआ, अब जब जाइगोट से बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसमें यह होता है कि एक एक्टोडर्म रहती है और एक मीसोडर्म और एक एंडोडर्म. 3 लेयर होते हैं. ये एक्टोडर्म जो है, ये इस पार्ट को मैं बता रहा हूँ आपको. ये पार्ट जो है ये आई से बन के ट्यूब बनती है. इसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब. ये ऊपर से नीचे तक बनता है. मान के चलो ये सिर की साइड है, आई एम वेरी बैड एट राइटिंग ड्राइंग्स. इट्स ओके, काइंडली कोऑपरेट. ये जो सिर की तरफ होते हैं इसको बोलते हैं हम क्रेनियल एंड. और जो पैर की तरफ होती है इसको बोलते हैं हम कॉर्डल एंड. ये क्रेनियल एंड, कॉर्डल एंड, ऑलमोस्ट 25 days ऑफ द जाइगोट डेवलपमेंट, उसमें ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीट हो जाता है. मोस्ट कॉमनली 3 to 4 weeks is the time when you get neural tube defects. ये ट्यूब बनने में कोई भी दिक्कत आई, कोई भी टेराटोजन हुआ या फोलिक एसिड डिफिशिएंसी आया, इसमें न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट बन जाता है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या क्या बन सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में. तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ये होता है कि जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा ऐसे बनता है, पीछे की तरफ से आर्च होती है, सामने वर्टिब्रल बॉडी होती है. इन दोनों के बीच में जो कैनाल बन रही है, ये पेडिकल्स के बीच में जो ये कैनाल, स्पाइनल कैनाल, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाता है.
सो मोस्ट कॉमनली जब ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बनती है तो ये ट्यूब नहीं बना, या तो ये आर्च में दिक्कत होगी, आर्च सही से नहीं बना। सो क्या होता है, मोस्ट कॉमनली आर्च नहीं बनता है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं बनता सही से। सो उसकी वजह से क्या होता है, तो न्यूरल ट्यूब एक्सपोज हो गया। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये अगर देखोगे आप इधर, इसमें इस रीजन पे आप देखो, इस रीजन पे आप देखोगे, इस रीजन पे आप देखोगे स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। और इधर देखोगे आप, लेकिन स्किन तो कवर्ड है, बाहर से पता नहीं चलता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हेयर्स है, टफ्ट ऑफ हेयर्स, जो आपने लाइव में देखा था। अगर ये डिफेक्ट और भी बड़ा होता है तो मेनिंजस प्रोट्रूड कर सकते हैं। ऐसे पीछे को आ गया, देखो ये मेनिंजस पीछे प्रोट्रूड हो गया, तो इसको बोलते हैं मेनिंगोसिल। अगर और भी दिक्कत आई, और भी सीरियस हो गया, तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड खुद प्रोट्रूड हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, माइलो मेनिंगोसिल बोलते हैं। सो ये कंडीशन जो हमने देखा वो अकल्टा है, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। सो अकल्टा में क्या मैंने बताया, छिपा हुआ है, मतलब भले ही अंदर स्पाइनस का प्रोसेस का डिफॉर्मिटी है, फिर भी वो पता नहीं चलता बाहर से। लेकिन फिर भी पता चलने के लिए दो चीज हमने देखा। क्या क्या देखा, एक टफ्ट ऑफ हेयर देखा, फिर एक डिम्पल, सैक्रल डिम्पल, ये भी देखा। ये हो गया डायग्नोसिस क्या है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एक चीज़ आप देखा होगा, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप कुछ मत करना सही रहेगा। क्योंकि ये अकल्टा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मान के चलो अभी 7 साल का बच्ची हमारे पास आई, उसको अभी तक पता ही नहीं है ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। ये मोस्ट ऑफ द केस कॉमन है कि मरीज को पता भी नहीं होगा कि कुछ दिक्कत है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, अनटिल अनलेस प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप देखोगे ये स्पाइनल कॉर्ड, मान के चलो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और इसके थ्रू जो वर्टिब्रल आर्च है, ठीक है। कभी कभी क्या हो सकता है, ये स्पाइनल कॉर्ड इधर फंस जाता है, मान के चलो इन दोनों के बीच में फाइब्रोसिस बन गया, टेदर हो गया, तो क्या होगा, ये स्पाइन प्रोसेस ये तो बढ़ेगा, स्पाइनल आर्च बढ़ेगा, लेकिन ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बढ़ेगा। तब क्या होगा, ये दोनों टेदर हो गए, टेदर। सो इसको बोलते हैं टेदर कॉर्ड सिंड्रोम। सो उसमें क्या होगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, खींच रहा है, तो सारे स्पाइनल कॉर्ड का जो भी, स्पाइनल कॉर्ड मेन सर्क्यूट तरह जैसा है, मेन, अगर आपका लाइट की मेन सर्क्यूट बंद हो गई तो क्या होगा, सारे घर के सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। ऐसे ही जब स्पाइनल कॉर्ड जब दबती है या उसके ऊपर टेदर हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली हाथ पैर चलाने के लिए तो सिग्नल्स चाहिए, सिग्नल नहीं है तो मोटर प्रॉब्लम आएगी। अगर सेंसेशंस भी सही से पहुंच नहीं पाएंगे ब्रेन तक तो सेंसरी सिम्टम्स आएंगे। सो ये कंप्लेंट्स अगर आएंगे तब सर्जिकल ऑपरेशंस है। सर्जिकल में आपको, सर्जिकल में क्या क्या ऑप्शंस है, एक तो टेदर कॉर्ड सिंड्रोम है, सो टेदर कॉर्ड को रिलीज करनी पड़ेगी, सो रिलीज ऑपरेशंस होंगे। अगर आर्च इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब मान के चलो एक के ऊपर एक वर्टिब्रा रहता है और वर्टिब्रा अब मूवमेंट होके हिलने लगा, इंस्टेबिलिटी हो गया, तो फिक्स करके
उसको स्टेबिलिटी देना पड़ता है। सो स्टेबिलिटी ऑपरेशंस हो सकता है करना पड़े। सो इस बच्ची को मैंने अभी फ़िलहाल के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में लिया, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली बच्चे को कोई दिक्कत नहीं था एक्सेप्ट कमर में जो दर्द हो रहा है वो अक्यूट एक्सैजर्बेशन होगा। अभी एक हफ्ता हम कोशिश करेंगे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें, अगर इसमें सही हो जाए तो ठीक है, अगर सही नहीं हो रहा है, मोटर सेंसरी सिम्टम्स आ जाए तो तब मुझे और जांचें भी करानी पड़ेगी। एमआरआई बेस्ट होता है स्पाइन के लिए, तो वो जांचें करा के आगे ट्रीटमेंट का इलाज देखना पड़ेगा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया कि स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा क्या होता है। और मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये टफ हेयर है और ये सैक्रल डिम्पल है। ये किसी मरीज आपके पास आया तो कोई घबराने का बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है और ऑकल्टा में कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू।